नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी टाटा कंज्यूमर के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील डिसूजा जी से। लेकिन सबसे पहले वक्त की हेडलाइंस। अप्रैल एक्सपायरी के दिन बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। निफ्टी 17,800 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी रिकवरी की कोशिश में। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन बेहतर। HUL का चौथी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन। मुनाफा आमदनी दोनों अनुमान से कम। मार्जिन भी करीब 1% गिरा। 4% की वॉल्यूम ग्रोथ से भी निराशा। मैनेजमेंट ने कहा महंगाई की वजह से अनिश्चितता बरकरार। ब्याज दरें पीक आउट होने की उम्मीद में रेट सेंसिटिव सेक्टर जोश में। ऑटो और रियल एस्टेट शेयर्स में खरीदारी। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, मैक्रोटेक में 3-3% तक की तेजी। कुछ रेल शेयर्स की नहीं थम रही है रफ्तार। रेलटेल, इरकॉन और IRFC में 3 से 8% की तेजी। एक महीने में 33% से ज्यादा चढ़ा है इरकॉन। और कंज्यूमर केयर बिजनेस को बेच सकता है रेमंड। गोदरेज कंज्यूमर रेस में सबसे आगे। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेयर 6% ऊपर। चलिए वापस एक नज़र बाजार पर डालते हैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले। और मार्केट एक बार अच्छे से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करा। देखिए निफ्टी बैंक इस समय लगभग सेंचुरी मारने की करीब है और निफ्टी भी हाफ सेंचुरी को पार कर गया। तो आप कह सकते हैं कि एक मजबूत जो शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट अपने आप को अच्छे से सस्टेन करा। बावजूद इसके ग्लोबल क्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं थे और घटने बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी हालांकि बढ़ने वालों की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन घटने वाले कम नहीं, 1000 के आसपास वो भी है। तो वहाँ से भी ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं और एक थीम पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग सेक्टर्स में रोटेशन देखने को मिल रहा है। एक दिन रियल एस्टेट चलता है तो फिर एक दिन FMCG चलता है। FMCG के नंबर कमज़ोर आए तो FMCG में, HUL में इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स और थीम है जो अलग अलग रीजन से प्ले आउट हो रही है। देखिए HUL के नंबर आए हैं और नंबर बाजार को पसंद नहीं आ रहे, 0.25% नीचे। गाबा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा सर HUL से शुरुआत करते हैं, कैसा लग रहा है आपको HUL? ये तो बाजार को पसंद नहीं आया, 2% नीचे। क्या ये एक मौका होता है कि ऐसे मौकों पे जब इस तरह के स्टॉक गिरे तो इनको आप लेना चाहिए? लेकिन हमारे लेवल पर हमारा लेवल जो है करीब 2300 के आसपास, अगर वहां मिल जाता तो लेने की क्या खराबी है? वहां पर फिर एक अप मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है HUL में। यस, थोड़ा स्लाइड संभावना है। आज फाइनेंस में सर आपका लेवल क्या है? गाबा सर बजाज फाइनेंस पे लेने वाला लेवल क्या है? आज सुबह बहुत बढ़िया अपमूव मिला है बजाज फाइनेंस में। हाँ। और मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है उसके हिसाब से अब जो ट्रेड बना है 6100, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा वक्त दीजिए, 6400 चला जाना चाहिए। बिल्कुल हमारा पहले टारगेट था 6200 का, वो आज अचीव हो चुका है, लेकिन अब भी इसमें तेजी बरकरार है बजाज फाइनेंस। अच्छा गाबा सर, एक स्टॉक निकालिए जिसका नाम है आवास फाइनेंशियल। 1414 रुपए का इस समय भाव चल रहा है उसका। AAVAS। AVAS आवास, मुझे लगा आवाज, हमसे कोई गुडविल देना चाहिए ना। AAV आवास। AAVAS। मिल गया, अब तो मिल गया। वीक है, बिल्कुल वीक है। नहीं लायक नहीं गुडविल देने के लायक, बिल्कुल वीक है। मेरे ख्याल से डाउन है और भी लोअर लेवल देखेंगे, शायद करीब 1000 की तरफ जा रहा है। ट्रेड कर रहा है 14-15 है, तो वीक। इतनी गिरावट के बाद जब तक ये 1500 पार नहीं करता तब तक तो वीकनेस है, और जो भी रैलीज मिलेंगी वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। आवाज ये स्टॉक गाबा जी 2500 तक के लेवल देख चुका है और वहां से कंटिन्यूअस स्लाइड है इसमें। और ये गिरते 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 अब देखिए 1400 रुपए पे आ गया है। और संभलने की कोई संभावना गाबा जी को इस समय नहीं दिख रही। एक नतीजा आया, मैं उस पर भी चर्चा कर लूँ। बजाज फिनसर्व ने अपने नतीजे पेश किए यहाँ पे। 1346 करोड़ रुपये से बढ़ के 1769 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा बजाज फिनसर्व में ध्यान रखा है। ध्यान रखिएगा ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, उसके बहुत बड़ा स्टेक है उसमें। 1366 पे इस समय ट्रेड हो रहा है और जो इसके नतीजे आए वो शायद बाजार को पसंद आ रहे होंगे। और इसमें मुनाफा 1346 से बढ़कर 1769 करोड़ रुपए YOY ये हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड आमदनी जो है वो 18,862 से बढ़ के 23,625 करोड़ रुपए निकल के आई है। तो प्राइम एफएसआई YOY नंबर देखने में ठीक लग रहा है। स्टॉक में 2.5% का मूव भी आता हुआ दिख रहा है। 80 पैसे का डिविडेंड है ओनली।
80 पैसे का इन्होंने प्रति शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया। गाबा सर, कैसा लग रहा है आपको बजाज फिनसर्व? ऊपर है अभी इस समय? अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, करेक्शन आया खत्म हो गया, सेकंड करेक्शन है वो भी खत्म हुआ, बेस बना हुआ है। अब आज तो ब्रेकआउट ही मिला है बजाज फिनसर्व में, ट्रेड कर रहा है करीब 1368 के आसपास है और ब्रेकआउट मिला है 1350 के आसपास। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। टारगेट जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो करीब 1600 के हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। उसके पहले 1500 एक टारगेट है, वहां तक के लिए सोचे तो लेना चाहिए। स्टॉप होगा 1340 का बजाज फिनसर्व। ओके, तो